अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पास कैनवट की वॉशिंग मशीन है और इसके स्पिनर का ये प्रॉब्लम है कि इसकी बास्केट जो है वो साइडों से टकराना शुरू कर देती है। देखने में ये बिल्कुल ठीक है, चारों तरफ से बराबर है, लेकिन जैसे हम चलाते हैं तो ये आप देखें आवाज़ इसकी। तो दोस्तों इस मसले को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोल लेना है। बैक कवर खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसके 3 स्प्रिंग नजर आएंगे। शाक ये आपने देख लेने हैं, ये खुले हुए ना हो और टूटे हुए ना हो। जब ये तीनों ठीक होंगे तो उसके बाद आपने इसके अप साइड पे ये जो कपलर लगा हुआ है इस पे इसके 2 नट लगे होंगे, एक नीचे बोल्ट लगा होगा और एक ऊपर। ये खुला हुआ ना हो और आपने ये कपलर भी देख लेना है घुमा के कि इसमें कहीं से क्रैक ना आए। जब ये सारी चीजें ठीक होंगी तो दोस्तों आपने फिर इसके वाइट साइड की ये हुक निकाल लेनी है और जो आपके स्पिनर की ब्रेक वाला सिस्टम है इसकी भी हुक आपने निकाल देनी है, क्योंकि हमने उसकी ऊपर वाली बॉडी को खोलना है। तो उसके लिए ये दोनों आपने पहले खोल लेनी है, तभी हमारी बॉडी ऊपर से अलहदा होगी। तो इसके बाद दोस्तों ये उतारने के बाद आप यहाँ पे इसके स्क्रू नजर आएंगे आपको इसके बैक साइड पे और लेफ्ट राइट साइड पे। तो ये आपने खोल लेनी है। ये दोस्तों इस तरह करके आपने लेफ्ट राइट से खोल लेनी है और इसके बाद जब ये साइडों वाले स्क्रू आप खोल लेते हैं तो इसके ऊपर कवर को उठाएंगे तो यहाँ पे आपको ये रबड़ की छोटी सी सील नजर आएगी। इसको आपने उठा लेना है किसी भी चीज की मदद से, नोक वाली की मदद से। तो इसके अंदर एक स्क्रू लगा होगा, ये भी आपने खोलना है, तभी ये आपका ऊपर वाला पोर्शन इससे अलहदा होगा। तो इसको आप इस तरह से उठा के सारे स्क्रू खोल के तो इसको आप फिर इस तरह से उठाएंगे तो ये अलहदा हो जाएगा। तो ये हमारा बास्केट है जो कि हमारी साइडों पे लग रही है। ये मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ये स्पिनर की ब्रेक सिस्टम है जो कि मैंने ऊपर अभी बांध दिया है। तो जैसे मैं अभी इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये साइडों से इस तरह करके टकराना शुरू कर देगा। तो ये मसला आ रहा था दोस्तों इसमें। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो बास्केट है इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो इसके कपलर का ऊपर वाला नेट है इसको हम खोल लेंगे। इसको दोस्तों आपने 8 नंबर टी की मदद से खोलना है, इसके बगैर ये नहीं खुलेगा। आपको जो है टी राड चाहिए होगा 8 नंबर का। ये इस तरह खोल के तो अब हम क्या करेंगे कि बास्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब बास्केट को ऊपर की तरफ खींचना, अगर ये इजीली निकल जाए जिस तरह की ये हमारे वाली मशीन में से निकल चुकी है, और अगर आपका जो इस तरह के बास्केट आपकी ना निकले खींचने से, तो आपने क्या करना है कि कपलर को पाइप रेंच या ग्रिप प्लास की मदद से ग्रिप करना है और बास्केट को घुमा के फिर निकाल लेना है। तो ये थी दोस्तों हमारी पुरानी बास्केट। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसके दोनों साइडों पे ये क्रैक आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी शाफ्ट की अलाइनमेंट खराब होगी और इसी वजह से ये जो है साइडों से टकरा रहा। तो इसके बाद हम जो इसकी पुरानी वाटर सील है इसको इस तरह से खींच के आप जो है निकाल लेना, क्योंकि जब भी हमारा स्पिनर रिपेयर होगा तो ये सील जो है वाटर सील ये हम लाजमी इसमें चेंज करेंगे। दोस्तों इसकी वाटर सील ऊपर से खींचने के बाद इसका जो लॉक है इसको भी आपने बाहर निकाल लेना है। ये प्लास्टिक का लॉक होगा, इसको आप खींचेंगे तो ये इजीली निकल आएगा। दोस्तों ये निकालने के बाद इसकी सील, जो पुरानी सील वाली जगह है, इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है किसी भी नोक वाली चीज़ से। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इस पर आपने ये सोल्यूशन लगा लेना है। सोल्यूशन लगा के ये जो इसके लॉक है ये नई सील के, इसको आपने इस पर रख के चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करके इसको बिठा देना है। जब ये आप सारे लॉक इसके बिठा दें तो इसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे से देख लेना है कि आपके लॉक सारे बैठ चुके हैं। अगर कोई नहीं बैठा होगा तो उसको दोबारा आपने प्रेस करना है। तो दोस्तों ये अब हम नई बास्केट लगा रहे हैं इसमें। तो इसमें आपने करना यह है कि सील पे और बास्केट की शाफ्ट पे ऑयल या ग्रीस लाजमी लगा लेनी है। तो उसके बाद जब आप बास्केट लगाएंगे तो इसका जो कट है वो इस बोल्ट के सामने, नेट के सामने आपने रखना है और नेट को टाइट कर देना है। दोस्तों अब जो है मैंने बास्केट फिट कर दी है। तो ब्रेक सिस्टम मैंने इसका आर्जी इस तरह से बांधा हुआ है। तो मैं आपको ये अभी चला के चेक करवा देता हूँ कि ये इसकी बास्केट का जो है मसला था, तो ये कैसे अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही से चल रहा है और साइडों से नहीं टकरा रहा। तो दोस्तों ये देख लें आप, इसके असल में बास्केट का ही मसला था और ये आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा आपने चेक कर लेना है। अगर आप मशीन है इसमें बास्केट जो साइडों से टकरा रही है तो आपका मसला 2-3 तरह का ही हो सकता है। एक, इसके स्प्रिंग जो है वो टूट सकते हैं, कोई एक आध उसमें, या वो खुल सकते हैं, या फिर ये है कि कपलर में कोई नेट उसका ढीला हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर लास्ट आपकी बास्केट ही बचेगी। इसको आपने निकाल के चेक कर लेना है। इसमें अगर आपको कट नज़र आएगा तो क्रैक नज़र आ जाएंगे तो आप समझ लेना कि फाइनली यही ही मसला है। तो आपने बास्केट जो है वो फिर लेके आनी है मार्केट से और उसको आपने इसी तरह चेंज कर लेना है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।